इनकम टैक्स बिल को फिर से पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में पारित करा गया, लेकिन इसको पहले वापस क्यों ले लिया गया था। दरअसल हम बात करने वाले हैं आज न्यू इनकम टैक्स बिल, अभी जो लोकसभा में हाल फिलहाल में जिसको पारित करा गया है। इस नए कानून में बेसिकली है क्या क्या नए चेंजेस हैं, क्यों इसको लाया गया है, और मेजर जो प्रोविजंस जो एक नागरिक या फिर एक आम व्यक्ति और अल्टीमेटली पूरे सिस्टम के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल पहले कुछ वजहों से इसको फिर से वापस ले लिया गया था, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था जिसमें कुछ डिस्प्यूट्स आए थे या फिर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी जिनकी वजह से इसको वापस कर दिया गया था। अगेन आज फिर से इस बिल को जो है लोकसभा से पारित करा गया। निर्मला सीतारमन जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करा गया था और इसमें कुछ मेजर बदलावों की बात करी गई है। उन मेजर बदलावों के बारे में बात करेंगे जो प्रमुख रूप से यहाँ पर इनको जो है पेश करा गया है। आइए चीज़ों को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 17,999 में। अच्छी बात यह है इसमें आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन और मिलता है। अब इसमें आपको जो ऑफर है वो ऑफर केवल 14 तारीख तक के लिए अवेलेबल है। मैक्सिमम डिस्काउंट का समय है, जरूर इसका फायदा उठाएं। फ्री मेंस रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम है ये भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके तहत यानी 2 साल से ज्यादा का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से अपनी मेंस प्रिपरेशन करने के लिए जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो आपका उसमें फायदा होगा, जिसमें आपको अनअकैडमी की तरफ से लॉजिंग बोर्डिंग अनअकैडमी आपको ये अफोर्ड करेगा आपके लिए। मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, पूरी मेंटरशिप पूरी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। बैचेस के बारे में हम बात करें तो आरंभ 2026 के लिए हमारा जो बाइलिंगुअल बैच है वो 11 तारीख से शुरू हो चुका है और जो 2026 के लिए हिंदी का बैच है प्रारंभ वो भी शुरू हो चुका है और 12 तारीख से आपका आगाज बैच 2027 के लिए ये भी बाइलिंगुअल बैच ये भी शुरू हो जाएगा। सारे के सारे जो बैचेस हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखिएगा SHUBH50 शुभ 50 ये कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जो है मिल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पूरे मुद्दे के बारे में। क्या था पूरा मुद्दा? दरअसल पहले 13 फरवरी 2025 को इसको लोकसभा में इसको पेश करा गया था आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करने के लिए। क्यों जरूरत पड़ी थी साहब इसको रिप्लेस करने की? तो दरअसल 8 अगस्त 2025 को अलग अलग संस्करणों से यानी कि अलग अलग इसके जो वर्जन्स आए थे उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हो गए थे। उनसे बचने के लिए इसको जो है यहाँ पर वापस लिया गया था। अब नया जो इसका वर्जन है 11 अगस्त 2025 को इसको पेश करा गया। इसमें सेलेक्ट कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको शामिल करा, यानी कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी उनको इजी इसको अच्छा बनाने के लिए। अब इन सभी सिफारिशों को शामिल इसमें बिल में कर लिया गया है। ये जो सेलेक्ट कमेटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा वो इसमें यहाँ पर शामिल थे। अब इसको वापस क्यों लिया गया, उन कारणों के बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे पुराने मसौदे और नए संशोधनों के बीच में जो भ्रम था, एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, उनसे बचने के लिए इसको वापस ले लिया गया था। यानी कि सारी जो बहुत सारे प्रोविजन थे उन सबको इकट्ठा करके कंपाइल यहाँ पर कर दिया गया। 285 संशोधन थे, उनको अलग अलग पारित करना और कठिन और समय लेने वाला ये था, इसलिए इसको वापस ले लिया गया था। सुगम पारित करने के लिए एक ही अपडेटेड मसौदा पेश करने का निर्णय लिया गया, इसको वापस लिया था। इसलिए ये पूरी तरह नया विधेयक नहीं है, बल्कि पहले के जो मसौदे हैं उन सभी का एक अपडेटेड वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये जो नया बिल आया है इसमें मेजर और बड़े बदलाव क्या करे गए हैं, तो इसके मुख्य सिद्धांत को आप सिंपल से समझ सकते हैं। SIMPLE यहाँ पर S स्टैंड करेगा स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, यानी कि इसकी जो संरचना है और जो भाषा है उसको इजी और सिस्टमेटिक बनाना। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड एंड कंसाइज, यानी कि एकीकृत और संक्षिप्त प्रावधान रहेंगे, यानी कि कुछ बिखरा नहीं रहेगा, एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज चीजें आपको देखने को मिलेंगी। M स्टैंड फॉर मिनिमाइज लिटिगेशन, यानी कि जो टैक्सेस की वजह से जो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे उन केसेस को कम करना, उनको न्यूनतम करने के लिए यहां पर इसको लाया गया। P स्टैंड करेगा प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, व्यवहारिक और पारदर्शी कानून उनको यहां पर बनाना। L स्टैंड करेगा लर्न एंड अडेप्ट, यानी कि सीखने और बदलाव के लिए लचीला। E स्टैंड करेगा एफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म्स, यानी कि जो प्रभावी कर सुधार हैं उनके लिए। तो इसमें जो मेजर रिफॉर्म हुए उनको आप सिंपल की तरफ से यानी कि जो सिंपल की तरह से आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। यस, यूजुअली अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी के में अगर आप इस ट्रिक को लिखते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अब ये जो नया बिल है इस नए बिल की लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 2016 से ये लागू होगा। इसमें क्या प्रमुख बदलाव करे गए? तो सबसे पहले इसको इजी और सिंपल बना दिया गया है, क्लियर कट बना दिया गया है। 1961 का जो हमारा लॉ था उस पुराने कानून में 5 लाख प्लस शब्द ऐसे और 4000 से ज्यादा ऐसे संशोधन थे, उनको छोटा क्रिस्प एंड कंसाइज कर दिया गया है। 50% छोटा और इजी अब इस लॉ को बना दिया गया है। क्लिस्प बहुत ज्यादा हुआ करता था, अगर मान लो कोर्ट में भी चला जाए तो CA और कोर्ट्स इनके बीच में काफी विवाद होते थे, अस्पष्टताएं बहुत रहती थी, कोर्ट को भी प्रॉब्लम आती थी।
थी, उन सब चीज़ों को अब यहाँ पर ईजी कर दिया गया है। ऐसे कुछ शब्द थे जिनमें एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा थी, क्लियरिंग चीज़ों को नहीं दिया गया था, स्पष्ट रूप से चीज़ों को नहीं लिखा गया था। जैसे कैपिटल एसेट यानी कि पूंजीगति संपत्ति रहा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो एमएसएमईज रहे उनको, उनके बारे में बात करें, लाभकारी स्वामी रहे, गैर जरूरी धाराओं को हटाया गया जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स रहा। तो ऐसे इसमें जो रिफॉर्म करके जो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी उनको अब ईजी बना दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। लेट फाइलिंग पर रिफंड और रिटर्न देर से भरने पर भी अब रिफंड मिल सकेगा, यानी कि कटौतियां और रिफंड के बारे में हम बात करें तो अगर आप लेट फाइलिंग करते हो तो उस पर रिफंड भी मिलेगा, और अगर आप आईटीआर या फिर रिटर्न जो देर से अगर भरते हैं तो भी आपको रिफंड मिलेगा। अब इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। नील टीडीएस सर्टिफिकेट, ये भी एक प्रोविजन इसमें डाला गया है, यानी कि जो टैक्स पेयर जिन पर टैक्स की देनदारी नहीं है, यानी कि भारतीय हैं चाहे गैर निवासी, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। वो पहले से शून्य प्रमाण पत्र ले सकते हैं, पहले से ही वो जीरो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। टीडीएस लेट फाइलिंग पर कोई भी किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी, तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। कम्यूटेड पेंशन, यानी कि जो एक हम कहेंगे कि जो लमसम जो पेंशन होती है उस पर स्पष्ट कर कटौती, जैसे कि एलआईसी पेंशन फंड जैसी जो योजनाएं हैं उनसे मिलने वाली पेंशन, उनको भी यहाँ पर शामिल करा गया है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर कटौती, यानी कि धारा 80M थी फिर से लागू कर दी है, ताकि एक ही आय पर कई बार टैक्स ना लग सके, जो रेप्लिकेशन है उनसे सारी चीज़ों को बचाया जा सके। टैक्स ईयर की जो अवधारणा है उसको पूरी तरह से हम देखेंगे कि लगभग उसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर है और असेसमेंट जो ईयर है उस प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। जिस वर्ष आप अपनी इनकम जनरेट करते हैं उसी वर्ष आपको टैक्स है उस टैक्स को चुकाना होगा। ये सिंपल सी जो प्रोविजंस है उनको यहाँ पर शामिल करा गया है। अब साहब ये जो नया कानून आया है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो देखो टैक्स पेयर्स के लिए जो आसान रिफंड होगा, यानी कि जैसे मान लो कि आपने कोई भी मान लो आपने कुछ भी आपका जो टैक्स है वो आपको उतना नहीं देना चाहिए था, आपने ज़्यादा दे दिया, या फिर आप उस एलिजिबिलिटी में अगर आप लोग नहीं आते हैं तो फिर आराम से आपका जो टैक्स का पैसा है वो वापस आएगा। कटौतियां, यानी कि अगर भाई कोई कुछ आपकी कटौतियां हो रही हैं टैक्स के मामले में तो उनमें सब कुछ क्लियर कट रहेगा, कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और अनुपालन में सरलता, तो ये तो हम करदाताओं के लिए फायदा होने वाला है। अब जो बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए क्या, तो सीधी सी बात है लाभांश कराधान में प्रोत्साहन और स्पष्टता, उनके लिए भी ये फायदा हो गया। शासन के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए तो 60 साल से ज़्यादा जो पुराना ढांचा है उसकी जगह पर एक इजी और एक अपडेटेड कानून आ गया है। तो जो जैसे विवाद हैं या फिर सारी समस्याएं, इन सारी समस्याओं में अभी जो कमी है वो कमी यहाँ पर हमें हो जाएगी। तो ये जो बिल है इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया है, और डेफिनेटली अब आशा और एक्सपेक्टेशन तो यही की जा सकती है कि यस डेफिनेटली सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे इन सभी जो प्रोविजंस हैं, इन सभी प्रोविजन से उन सभी को फायदा होने वाला है, और डेफिनेटली चीज़ों को ईजी बनाएगा, इसलिए नई सारी चीज़ों को लेकर आया गया है। अब आप अपना जो उसका रिव्यू है वो रिव्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।